से पूर्व तैयारी कर चुकी है, प्रवेश पत्र दे चुकी है। सभी कार्यकर्ताओं का वाला स्वागत करें। चंद्रगंगा जी मेंबर एवं हमारे प्रदेश के सहकारी प्रदेश से पधारे हुए हमारे समस्त पदाधिकारीगण, जिले के पदाधिकारीगण, मंडल के पदाधिकारीगण, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में हमारे पुण्य श्लोक अहिल्याबाई जी के 300वीं जन्म जयंती पर उपस्थित हम सबके बीच हमारे प्रमुख वक्ता आदरणीय चंद्रकांता जी मेघवाल, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय कचका सिंह जी मेसा, आदरणीय हमारे प्रमोद जी मेसा, आप सबका मन से भी ज्यादा मंच का सहयोग रहा, उससे ज्यादा सहयोग आप लोगों का विशाल तीर्थ यात्रा के लिए मैं मेरे हृदय के अंदर से आप सबका बहुत स्वागत क्योंकि इस यात्रा की हम समीक्षा भी करेंगे। अच्छी यात्रा की कमियां भी ढूंढनी पड़ती है, लेकिन आप सब ने प्रेषण की पराकाष्ठा की और इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया। मैं हृदय के से भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। अहिल्याबाई के लिए कहने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं। हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे पर उनका नाम है। अहमदनगर के एक छोटे से चांडी गांव में जन्म लेकर एक साधारण परिवार में जन्म हुआ, लेकिन बचपन से ही शिव जी के अनन्य भक्त थी और विचारों की शुद्धि के कारण इंदौर के तत्कालीन महाराजा जब गांव के दौरे पर आए, उन्हें अहिल्याबाई को अपनी बहू के रूप में देखना चालू कर दिया था और बहुत छोटी उम्र में ही इंदौर के महाराजा के बेटे खांडेराव से उनकी शादी हो गई और शादी होने के बाद भी महाराज की डेथ के बाद खांडेराव जी महाराज बने, लेकिन उनकी भी बहुत शीघ्र मृत्यु हो गई। खांडेराव जी की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई के कंधे पर पूरे राज्य के शासन भार उनको मिला। मराठा साम्राज्य की पहली महिला शासक थी और शासक बनने के बाद अहिल्याबाई ने जो काम किए वो अविस्मरणीय। कई मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें प्रमुख रूप से उज्जैन का महाकाल मंदिर, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, कई शिव मंदिर पूरे देश में भ्रमण कर करके बनाए। कई धर्मशालाएं बनाई, कई घाटों का निर्माण कराया गंगा नदी के किनारे। लेकिन उसके बावजूद ये यही नहीं थमती है। उद्योग में क्षेत्र में भी उन्होंने काफी उस समय उनके शासन में उन्नति हुई और उनके शासन काल में माहेश्वर में एक कपड़े की मिल लगाई गई, जो उद्योग जगत में इंदौर और माहेश्वर को बहुत ऊंची जगह से लेके थे। और उसके बाद यही नहीं रुकते हैं, कला के प्रति, सांस्कृतिक के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और विद्यालयों के निर्माण में अहिल्याबाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। राज्य का सर्वांगीण विकास उस समय किया था। आज ये जो मोदी जी को हम देखते हैं, ये बहुत कुछ उनके जीवन से प्रेरित थे। मोदी जी भी किस तरह से एक साधारण परिवार से उठकर आज पूरे देश की बागडोर को संपूर्ण देशवासियों के नेतृत्व में आज वो 140 करोड़ के चौकीदार बनकर काम कर रहे हैं और उनको आराध्य मानकर, जनता की आराध्य मानकर ही सेवा कर रहे हैं। उसी तरह से ये तो मोदी जी उन्हीं तरह से काम कर रहे हैं। अहिल्याबाई जी के जो काम किए गए, उन कामों को विस्तार से और देशाटन करना, जगह जगह धर्म के प्रति भी जागृति करना। बचपन से ही वे जहाँ भी जाती थी, एक छोटी सी शिव जी की प्रतिमा उनके साथ सदैव रहती थी
अहिल्याबाई का कोई पोस्टर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें वो शिव जी के साथ नहीं हो। ऐसे महान चरित्र को निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा एक पखवाड़ा मनाने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से ये देशवासियों और आने वाले नेतृत्व को भी एक दिशा प्रदान करेगा और उसी की राह पर चलते हुए लोग बाग अपने कामों का राजनीति में विस्तार करेंगे। यही लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अहिल्याबाई पखवाड़ा मनाने का। जय भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि आपको जब भी संगठन में अनेक दायित्व दिए, हम प्रदेश मंत्री भी साथ रहे हैं, आपको प्रदेश उपाध्यक्ष भी रही, महिला मोर्चा के अनेक कार्यक्रमों में रही है, परंतु विधायक के रूप में जो विधानसभा में आपका प्रस्तुतिकरण है, वास्तव में एक ओजस्वी वाणी को वहाँ पर जो स्थान मिलता है उसका हम सब स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज ही आप प्रातः कोटा से चलकर हमारे इस कार्यक्रम की बंधु और बहनों, कार्यक्रम की रचना भारतीय जनता पार्टी के 3 आयामों में एक है। हमारे काम की दृष्टि से हम आंदोलनात्मक काम करते हैं, संगठनात्मक कार्यक्रम हमारी सतत प्रक्रिया है और रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपनी नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं। समाज में हम खड़े रहते हैं, चाहे सत्ता हो या न हो, पक्ष या विपक्ष हो, पर आम जन के बीच में हम, इसलिए हमारी उपस्थिति की महत्ता है कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद डिफरेंस कहलाती है। उसका एक आयाम सबसे बड़ा जन सेवा है जो हम निरंतर करते हैं। पर ये प्रेरणा हमको कहाँ से मिलती है? जब तक कोई केंद्र बिंदु या प्रेरणा पुंज नहीं होता तब तक प्रेरणा हमको प्राप्त नहीं होती। और आज एक ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व की दली वीरांगना के बारे में मैं सोचता हूँ, अहिल्याबाई जी के बारे में जब चंद्रकांता जी पूरा व्यक्तित्व आपके बीच रखेंगे और इस बात को शाश्वत सत्य करेंगे कि जन्म से व्यक्ति कर्म से मान होता है, कहाँ जन्म होता है, कहाँ की महारानी बनते हैं। पर केवल युद्ध के अलावा भी समाज का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके सर्वांगीण विकास में और दूरदृष्टि से जो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर है उसको अक्षुण्ण रखने के लिए एक महिला ने कितना अपना योगदान दिया। शायद भारत के इतिहास में ऐसी महारानी नहीं जिसने प्रशासन के साथ साथ में केवल प्रशासन ही नहीं संभाला। जब अपने को इस व्यक्तित्व उनके जीवन के आभा मंडल दिखाई देगा तब ऐसा लगेगा कि हम गौरवान्वित हैं कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में और हमारे पास ही मालवा के क्षेत्र की महारानी ने पूरे विश्व को एक नया संदेश दिया। मैं आप सब की ओर से चंद्रकांता जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, इस विश्वास के साथ कि आप जो हमको आलेख प्रदान करेंगे, आप जो हमको मार्गदर्शन देंगे, उसको हमारे यहाँ की स्थानीय कार्यकर्ताओं की जो टोली है जिला मंडल की, नीचे एक स्तर तक समाज के विभिन्न क्षेत्र तक पहुँचाने का प्रयास करेगी कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली था। यही निवेदन है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। उदयपुर के इस उदय सिंह जी की नगरी और ऐसे महान योद्धा जिन्होंने, मैं कहूँगी कि राजस्थान ही उनको नहीं जानता, पूरा देश पूरा विश्व उनको जानता है। ऐसे हमारे परम श्रद्धेय महाराणा प्रताप को भी नमन करना चाहूंगी, आप सबको भी नमन करना चाहूंगी। मुझे सौभाग्य मिला कि पार्टी ने आज मुझे यहाँ आने का मौका दिया। अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती, जन्म जयंती समारोह के अंतर्गत हम लोग यहाँ मना रहे हैं। इस अवसर पर मंचासीन सम्मान्य मेरे बड़े विशाल जगराज सिंह जी जिलाध्यक्ष जी, जिनके साथ मुझे काम करने का मौका कई बार मिला प्रदेश में, और मेरे बड़े भाई साहब जिनके माध्यम से हम लोगों ने काम करना सीखा। और जब कहीं भी बात आती है सहकारिता की, सरपंचों की, तो निश्चित तौर पर आपके अनुभव को हम लोग साझा करते हैं।
ऐसे हमारे प्रमोद जी सांबर साहब जो वर्तमान में भी हमारे प्रदेश के संयोजक हैं सरकारी प्रकोष्ठ के, और निश्चित तौर पर पार्टी ने हमेशा आपके अनुभवों के आधार पर इस प्रकोष्ठ को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने भी कई ऐसे मैं कहूंगी के डिसीजन लिए हैं जो जनता जनार्दन के लिए बहुत सार्थक रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है जो मैंने देखा। सम्मान्य बंसीलाल जी वैसा हमारे बीच में उपस्थित थे, पूर्व विधायक भी रहे और प्रभारी भी संगठन के लिए जो वर्तमान में मामूल थे आदरणीय तकस मुंजी सत्ताव साहब पूर्व अध्यक्ष हैं, सम्मानीय जगदीश जी सोया जी प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चे के आपने कई संतोष मीणा जी इसी कार्यक्रम के आप संयोजक हैं, उनके साथ उषा डाली जी, कविता बाबूलाल जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी जिले के पदाधिकारी, सभी 12 मंडल अध्यक्ष जो आज यहाँ उपस्थित हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं जिन्होंने इस पार्टी को आज से ही नहीं हमारे गुलाब जी वैसाल के समय से सींचने को काम किया, और आज उसी की बदौलत है कि हमेशा हमारे विधायक भी आपके शहर से जीत कर जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का डंका चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो बजाते आए। मैं आज के दिन कहना चाहूंगी मेरी बात को शुरुआत करते हुए कि हम एक ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ऐसी पार्टी के सिपाही हैं जिस पार्टी ने 2 सीटों से देश की संसद में शुरुआत करी, और यही नहीं अनेक ऐसे हमारे पार्टी के वरिष्ठ लीडर, वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने हम पसीने से इस पार्टी को सींचा, और वर्तमान में देश की संसद में हम जो कानून बना रहे हैं, जो संशोधन ला रहे हैं, वो उसी समय का संशोधन है, उसी समय का हमारा सपना है जिस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया, और इस नारे को सार्थक करते हुए उस पीड़ा को मन में बिठाकर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो कश्मीर हमारा था उसे बचाने के लिए आज भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित तौर पर वो सपना हमारा साकार हुआ है, लेकिन यही नहीं, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात करें, चाहे किसी भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व की नेता की हम बात करेंगे, तो हम लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ताओं के बलबूते पर चलती है और कार्यकर्ताओं के हौसलों से ही आगे बढ़ने का काम करती है, निश्चित तौर पर उसी का नतीजा है कि हम 30वीं बार केंद्र में सम्मान्य मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते हैं। और यही नहीं मेरे भाइयों, मेरा भी लगातार 22-23 साल से पार्टी से बहुत जोरदार नाता तो पहले भी था पारिवारिक, लेकिन मैं खुद एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ। मुझे बड़ा गर्व है कि आज हम अहिल्याबाई होलकर सिंह की जयंती को पूरे देश में पूरे पखवाड़े के रूप में इसको मना रहे हैं। यही है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से जिन्होंने इस देश के लिए चाहे थोड़ा भी किया हो,
चाहे बहुत कुछ किया हो, लेकिन देश के नौजवानों में, देश के बहनों में उनके जीवन की अलग जगाने का काम कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि उनके किए गए पदचिन्हों पर चलने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। जो अहिल्याबाई, मैं कहूँगी एक बेमिसाल नेतृत्व उन्होंने हमारे सामने छोड़ा है, उसकी जीवनी को आप लोगों तक पहुंचाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, निश्चित तौर पर हमारे लिए वीर का पत्थर साबित होगा। हम देख रहे हैं कि आज हमारा देश कई परेशानियों से गुजर रहा है। आपने देखा होगा बागीगांव हमला, किस तरह से हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया। आखिर क्या कारण है मेरे भाइयों? इन जयंतियों को मनाते मनाते हम कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो वीरांगना है, जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व है, जो हमारे सीनियर कार्यकर्ता थे, जिन्होंने पार्टी का काम करते करते अपने आप को बलिदान कर दिया, निश्चित तौर पर हम उनसे सीखे कि किस तरह से चाहे पार्टी हो, चाहे परिवार हो, चाहे घर हो, और यही नहीं चाहे देश हो, चाहे हमारा प्रदेश हो, किस तरह से हम उसको बचाने के लिए चाहे अपने प्राणों की आहुति में देनी पड़े तो हम दें। और यही नहीं भाइयों, जो धार्मिक आस्था का केंद्र उस समय में जो अहिल्याबाई को माना जाता था, मैं कहूँगी आज भी कहीं हमें लगता है क्या कि जमाना बदल रहा है, सिस्टम बदल रहा है, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं बदली है। मोदी जी 18 घंटे जग कर काम कर रहे हैं, हम कितना कर रहे हैं पार्टी के लिए, इस बात पर हमें विचार है। मुझे आपके बीच में भेजा है, इसीलिए भेजा है कि हम अहिल्याबाई की जीवनी से लेके कि उन्होंने धर्म को अपना केंद्र बिंदु बनाया, एक एक मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, और जो कुछ अधूरा छोड़कर गए, निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बंधु जब इस बात को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाता है, तो आप देखिए आज मोदी जी क्या कर रहे हैं, हमारे सीएम साहब क्या कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। हम वही कर रहे हैं कि जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, उनको हम पुनरुद्धार करें। श्रीमती जी किरण जी डांगी, प्रेम सिंह सिसोदिया, श्रीमान गोपाल सिंह सिसोदिया। नागेश्वर मंडल भगवतीलाल जी तेजी संयोजक रहेंगे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज अहिल्याबाई होलकर जी के कार्यशाला में पधारे हुए हमारी बड़ी दीदी बहन चंद्रकांता जी, आप पधारे कार्यशाला में, हम लोगों को संबोधित किया और जानकारी दिली, उसके लिए आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर विराजे हुए हमारे प्रमोद जी भाई साहब, गजपाल जी भाई साहब जिला अध्यक्ष, और बंसीलाल जी भाई साहब, ओबीसी मोर्चा के जगदीश जी, गणेश जी भाई साहब और खुबीलाल जी भाई साहब, सभी मंडल अध्यक्ष और मंडल के महामंत्री और मेरे मीडिया के साथी बंधु, और मेरी बड़ी संख्या में छोटी सी सूचना पे सारी बहनें आई, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जो मंडलों में अपन ने 5-5 की टोली बनाई थी, वो सब पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।